हमारी भुजाओं में कितना बल है उसको देखो और इस बल का सही सही सदुपयोग करो, जिसके माध्यम से हम पूर्ण सुखी हो जाएं। देख हाथ मत देख लो, मिला बाहुबल पूर्ण, सदुपयोग बल का करो, सुख पाओ संपूर्ण। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपनी हाथों को ज्योतिषी के लिए दिखाते रहते हैं मुझे क्या मिलेगा, उनके लिए कहा कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, तुम्हारे लिए पूर्ण बाहुबल मिला है, इस बाहुबल का सदुपयोग करो और पूर्ण सुखी हो जाओ। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ है। कहते हैं जो धर्म पुरुषार्थ के साथ अपना दिन का शुभारंभ करता है, उसका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और जीवन के ऐसे ही दिन वह धर्म पुरुषार्थ से प्रारंभ करता है, उसका जीवन मंगलमय बनता है। पहले ऐसे कवि होते थे जिन कवियों के अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रहता था। ऐसे वैद्य होते थे जिनके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता था। उनको रत्न की उपमा दी जाती थी। राज्य में, सभा में वह कवि रत्न या वैद्य रत्न कहलाते थे। ऐसे एक अमर कवि हुए हैं और वह अमर कवि परिग्रह के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। अपनी कविता को करते, जो जिसने दे दिया उससे ही अपने परिवार का खर्च चलता था, मांगते किसी से नहीं। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, और बच्चों की हमारी स्थिति ठीक नहीं है, जाओ उन सेठ के यहाँ चले जाओ और अपनी परिस्थिति को रख दो। तब अमर कवि कहते हैं कि किससे जाके मांगू, कोई अभिमान से देता है, कोई लोगों को रुला रुला करके देता है, ईमानदारी का कौन देता है, किससे मांगू। और उन्होंने कहा कि जाओ कम से कम राजा के पास तो जाओ। जब राज दरबार में जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार का राज्याभिषेक हो रहा है। और उन अमर कवि ने राजकुमार की स्तुति करते हुए अंत में शुभाशीष दिया, हे राजकुमार, तुम सिंहासन पर नहीं, लोगों के दिल में बैठ करके राज्य करो। इस बात को जब राजकुमार ने सुना तो बहुत अच्छा लगा और राजकुमार ने कहा कि मांग लो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। अब अमर कवि सोचते हैं कि ये देगा क्या, अभी अभी राजकुमार बन रहा है, इसकी कमाई है क्या, जो कुछ भरा हुआ है खजाना ये तो सब प्रजा का है, जनता का है। तब अमर कवि कहते हैं, राजकुमार अगर आप हमें देना चाहते हो तो 1 रुपया अपनी कमाई का मुझे दो। राजकुमार विचार में पड़ गए कि मेरी कमाई का तो अभी 1 रुपये भी नहीं है। राजकुमार कहते, राजगद्दी पर बाद में बैठूंगा, पहले 1 रुपया मैं कमाऊंगा। और निकल पड़े नगर में। लेकिन राजकुमार को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर 1 रुपये कैसे कमाए। और जाकर के एक लोहार था, भट्टी जल रही थी,
लोहा कूटा जा रहा था और वह तैयार हो गया कि दिन भर यहाँ पर लोहा कूटो, तुम्हारे लिए 1 रुपये दिया जाएगा। और भट्टी के पास बैठ कर के जैसे ही लोहा कूटना प्रारंभ हुआ, राजकुमार पसीना पसीना हो गया। उसकी समझ में आ गया कि 1 रुपया कैसे कमाया जाता है, और वह चिंतन करने लगा। कूटना तो बंद हो गया। इतने में लोहार कहता है कि ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले, अभी सोचने का समय नहीं, यही तो काम करो, घर जाके आराम करना फिर सोचना। और उसने काम किया और खरी कमाई, परिश्रम की कमाई, और बड़ी प्रसन्नता के साथ लेकर के जाकर के अमर कवि के घर पहुंचा और 1 रुपया दे करके उसको आया। और अब उसकी समझ में आ गया कि प्रजा किस प्रकार से पैसा कमाती है, और राजा लोग खजाना भरते चले जाते हैं और यूं ही लुटाते रहते हैं। अब मुझे ऐसे नहीं लुटाना, उस धन का मुझे सदुपयोग करना है। ऐसे ही लोग आते हैं, क्षेत्रों पर आते हैं और अपनी मेहनत का वह दान दे करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि सहज में दे गए, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, पसीना एक एक बूंद गिराना पड़ती है, जब का करके वह मेहनत की कमाई होती है। और मेहनत की कमाई जब क्षेत्र आदि पर दान दे करके जाते हैं तो उस दान का 1-1 रुपया सदुपयोग होना चाहिए। क्षेत्र वालों के लिए हमारा कहना है, उसको ऐसे नहीं हो तो दे गए और फिर इधर का उधर कर दिया, उधर लगा दिया, नहीं, उसका 1-1 रुपया सही स्थान पर रखना चाहिए, जिससे दान की सार्थकता हो। इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, और दुगना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। अगर 125 वर्ष जीना चाहते हो तो आधा भोजन करो, दुगना पानी पियो और फिर श्रम करो, यानी आलस प्रमाद में अपना जीवन मत निकालो। ऐसा श्रम करो जिसके माध्यम से अपना जीवन अच्छा चले, और ऐसा धर्म रूपी पुरुषार्थ रूपी श्रम करो जिससे अपना जीवन अच्छा बने। एक तो जीवन चलाया जाता है और एक जीवन बनाया। जीवन चलता किससे है? अर्थ से चलता है। लेकिन उस अर्थ के साथ साथ अगर धर्म पुरुषार्थ हो जाए, दान और पूजा हो जाए, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। इसलिए अपने जीवन में प्रमाद को छोड़ करके धर्म, अर्थ, काम, इन पुरुषार्थों को जो अपने जीवन में करता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। समुद्र में मोती रहते हैं, लेकिन जो डुबकी लगाता है उसी को मोती मिलते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति वह समुद्र के किनारे खड़ा हुआ देख रहा है। किनारे पर पानी बहुत भरा हुआ है, गहराई है, और देखता है कि एक बहुत बेशकीमती चमकता हुआ रत्न पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। और उसने आजू बाजू में देखा, कोई दिख नहीं रहा है, और इसको प्राप्त कर लिया जाए। और जैसे ही वह डुबकी लगाता है, गहराई तक जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। ऐसे करते बार बार फिर दिखाई, पानी जैसे ही थमता और फिर दिखाई देने लगता, और बार बार डुबकी लगा रहा है,
लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? समुंदर में मोती हैं, मिलेंगे पे लगा डुबकी। डुबकी भी लगा रहा है और देख भी रहा है कि वहां पर है, फिर भी जब अंदर जाता है तो हाथ में कुछ नहीं आता। आखिर एक साधु महाराज वहां से निकलना होता है और पूछते हैं, क्यों भाई आप हताश उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? लेकिन उसने कुछ बताया, क्योंकि अगर इनको बता देंगे तो ऐसा नहीं, ये डुबकी लगा करके उसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो मिला नहीं है। बहुत देर हो गई, जब बताना नहीं चाह रहा है, पानी थम गया, तो साधु महाराज ने भी उधर दृष्टि डाली और साधु महाराज ने देख लिया। तो साधु महाराज कहते हैं, क्या तुम उस रत्न को पाने के लिए डुबकी लगा रहे हो? तो अब सोचता है कि अब तो इनको पता चल गया है, अब तो कहना ही पड़ेगा। और कहा कि हाँ, मैं उसी रत्न को पाने के लिए डुबकी लगा रहा हूँ। तो साधु महाराज पूछते हैं, कितनी डुबकी लगा चुके हो? कहते हैं, डुबकी पे ही डुबकी लगा रहा हूँ, लेकिन वह मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। साधु महाराज कहते हैं कि जहाँ रत्न है तुम वहाँ खोज नहीं रहे हो, तो कैसे मिलेगा? वह कहता है, इसी में तो है रत्न। साधु महाराज कहते हैं, ध्यान से देखो, क्या उस रत्न के साथ कुछ और दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख तो रहा है, वो वृक्ष दिख रहा है। तो साधु महाराज कहते हैं कि वो वृक्ष पानी में नहीं है। पानी में अगर होता तो तुमने इतनी डुबकी लगाई है, एक आध तो इसकी डाली कुछ पकड़ में आती, कुछ आई क्या? नहीं आई। तब साधु महाराज ने कहा, देखो ये किनारे पर वृक्ष है, इस वृक्ष की छाया इसमें पड़ रही है, और उसी वृक्ष के ऊपर वह रत्न रखा हुआ है, उसी की ही छाया इसमें पड़ रही है, और आप डुबकी इसमें लगा रहे हैं। जाओ ऊपर चढ़ करके उस रत्न को ले लो। शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 4 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर है, यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, और मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़। सब कुछ जोड़ता चला जाता है और मौत के हाथ सब कुछ छोड़ करके चला। धर्म स्नेही भपात्माओं, यह सुख हमारे भीतर ही विद्यमान है। ये बाहरी चीजों में सुख नहीं है, ये तो सब सुखाभास हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वह अनंत सुख का खजाना है। इसके ऊपर जो श्रद्धान कर लेता है, कहते हैं आत्मा के ऊपर श्रद्धान किए बिना और फिर ये सब चीजें करते हैं तो वह सार नहीं निकलता। आत्मा और परमात्मा का श्रद्धान जो करता है, जिससे परमात्मा का स्वरूप है, अरहंत सिद्धों का स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप मेरे अंदर भी विद्यमान है। ऐसे आत्म सिद्धांत के साथ उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए फिर जो जप तप पूजा पाठ व्रत आदि आदि दान आदि किए जाते हैं, उसके सब सफल हो जाते हैं। नहीं तो
कोई व्यक्ति है और सूप में तुस लिए हुए है। तुस जानते हैं आप लोग? छिलके, छिलके छिलके हैं उस सूपे में से, और उसको उसमें से दाल निकालना चाह रहा है, तो कहां से निकलेगा? अगर उसमें दाल हो और उसमें छिलके हो तो छिलकों छिलकों को अलग कर दो, दाल तो कम से कम लेकिन छिलके ही छिलके हो तो व्यर्थ फटकना उसका हो जाता है, कोई फटकने का सार नहीं। और कोई मान लो तुसों को कूट रहा है ओखली में, और उनमें से सोच रहा है कि कहीं चावल के दाने, धान आदि के निकल आए, तो कैसे निकलेंगे? नहीं निकलते। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ या सम्यक दर्शन के बिना अनेक क्रियाएं की जाती हैं, उनसे सार नहीं निकलता जैसा निकलना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा कि दान, पूजा, शील, उपवास ये सम्यक्त के साथ किए जाते हैं, आस्था के साथ किए जाते हैं, तो ये स्वर्ग और मुक्ति के लिए कारण होते हैं। और अगर सम्यक दर्शन के बिना किए जाते हैं तो यह संसार के कारण होते हैं। सांसारिक संबंधी वस्तुएं तो मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें लिप्त हो जाते हैं, और फिर वह उन लिप्त होने के कारण से जो पाप का संचय होता है वह दुर्गति में ले जाता है। ऐसे चक्रवर्ती भी हुए हैं जिन्होंने 6 खंड का राज प्राप्त किया और 9 निधियां मिली, 14 रत्न मिले, सारी विषय भोग की सामग्री मिली, लेकिन उस विषय भोगों में ही लिप्त होकर के मरण को प्राप्त हो गए। सब कुछ यहीं छूट गया और जाकर के 2 चक्रवर्ती नरक में गए। इसलिए सम्यक्त के साथ भगवान की आराधना करते चले जाओ और भगवान से ऐसी भावना भाव, भगवान के जब भी दर्शन करो, हे भगवान जैसा स्वरूप आपने प्राप्त किया है वैसा स्वरूप मुझे भी प्राप्त हो, क्योंकि मैं अनंत काल से, अनादि काल से संसार में भटकता आ रहा हूँ, जन्म मरण करता आ रहा हूँ, अब तो मुझे आप जैसा बनना है। ऐसी भावना लेकर के आप लोग दान, पूजा, आराधना करो, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी आपको संसार से मुक्ति होगी। इन्हीं भावना के साथ ये हाई को याद रखना कि समुंदर में मोती हैं, मिलेंगे पे लगा डुबकी, लेकिन समुंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं समुंदर में परछाई पड़ रही है और डुबकी पर डुबकी लगाए जा रहे हैं तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अहिंसा परमो धर्म की